इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर देर रात तक मंथन चला। सीएम आवास में नामों पर दिग्गजों की चर्चा हुई है। नामों पर अंतिम सहमति लेकिन नहीं बन पाई। कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं। अभी राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन का नाम आगे चल रहा है। राजेंद्र शुक्ला बिसेन के नाम पर सब राजी हैं। बाकी के 2 नामों पर सहमति नहीं बन पाई। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की कवायद है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अभी तक कैबिनेट में 4 खाली पड़े मंत्री पद को लेकर स्पष्टता नहीं हो पाई है और अभी भी इस बात पर संशय है कि आखिर वो 4 मंत्री कौन होंगे जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। देर रात तक सीएम आवास पर कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन चला, लेकिन अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं हो पाई है। ऐसे में क्योंकि चुनावी साल है और पार्टी किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं चाहेगी, पूरा फोकस है कि कैसे हर पहलू को साधा जा सके, नाराज लोगों को मनाया जा सके, क्षेत्रीय जातीय संतुलन को बनाया जा सके और चुनाव के दृष्टिकोण से इस कैबिनेट विस्तार पर पूरा फोकस है। 4 मंत्री पद अभी खाली हैं, जिसमें राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि इन दोनों नामों पर सहमति भी बन गई है, लेकिन बाकी के जो दो नाम हैं, उन नामों पर अभी भी किसी भी प्रकार की क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार को लेकर समय लग रहा है। दरअसल इस बात की अटकलें तब तेज हुई जब बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने के लिए पहुंचे थे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई हैं। नीलम, क्योंकि अभी तक मंत्रियों के नाम भी फाइनल नहीं हुए हैं, सबसे पहले 2 नाम तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन 2 नाम कौन हैं और आखिर क्लियरिटी क्यों नहीं बन पा रही है, कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें काफ़ी तेज हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं, पर फिलहाल जो है मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। कल सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। 2 नाम जो तय हो गए हैं वो है गौरीशंकर बिसेन का नाम और राजेंद्र शुक्ला का नाम, पर अब भी कुछ ऐसे नाम है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। जालम सिंह पटेल जो कि नरसिंहपुर से आते हैं, इसके अलावा संजय पाठक जो कि कटनी के विजय राघवगढ़ से आते हैं और राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। तो ये 3 नाम है जिन पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जातिगत समीकरण, इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण को भी जो है साधा जा सके, उसका संतुलन बनाया जा सके। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, यहाँ से जो है प्रतिनिधित्व बेहद कम है मंत्रिमंडल में। महाकौशल से 1 राज्य मंत्री आते हैं तो वहीं विंध्य से भी 1 राज्य मंत्री आते हैं। ऐसे में लगातार ये बात उठ रही थी कि इन क्षेत्रों बिल्कुल, और क्योंकि नीलम कहीं ना कहीं विंध्य और बुंदेलखंड के इलाके से ये नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, खासतौर पर मंत्री पद को लेकर। बीते दिनों शुरू हुई अटकलों पर क्या विराम जल्द लगने वाला है? क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? किस तरीके की तैयारियां निकलकर सामने आ रही है राजभवन में मंत्री पद की शपथ को लेकर, या इसमें वक्त लग सकता है भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर नामों पर सहमति बन जाती तो हो सकता था कि आज जो है मंत्री जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेते, जिसमें कि गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला मुख्य तौर पर उनके नाम शामिल थे। पर फिलहाल जो है इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। इसे लेकर के एक और बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है। पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे सप्ताह में जो है नाम तय कर दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है या फिर जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए एक बैठक और होगी और उसके बाद जो है 2 नाम और फाइनल किए जा सकते हैं। तो जब तक 2 नाम फाइनल नहीं होते तब तक फिलहाल के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार को रोक दिया गया है। पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि नीलम उन 2 नामों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? कुछ नाम बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला के अलावा, कि कौन से वो 2 नाम हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जालम सिंह पटेल, संजय पाठक और इसके अलावा राहुल लोधी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये 3 नाम हैं। जालम सिंह पटेल की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई हैं और नरसिंहपुर से आते हैं। वहीं कटनी से के विजय राघवगढ़ से विधायक है संजय पाठक और विधायक है राहुल लोधी, जो कि उमा भारती के भतीजे हैं। तो उमा भारती की नाराजगी को भी दूर करने के लिए राहुल लोधी का नाम सामने आ रहा था। इसके अलावा संजय पाठक और जालम सिंह पटेल, इन तीनों के नाम पर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में जब तक इन तीनों नामों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, नाराजगी या फिर जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी को लेकर के जो है शिवराज सरकार और बीजेपी संगठन दोनों ही सहमत नहीं हो जाते, तब तक फिलहाल के लिए जो है इन नामों पर विचार मंथन और किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नीलम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।